हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। देखिए मेरी डोरेमोन वाली राखी और दूसरी तो राखी जैसे दिखा रहा है, इसे राखी बांध चुकी है और वीडियो पे बाद में शुरू कर रही हूँ, लेकिन क्लिप पहले ही लगा दूंगी क्योंकि बस जल्दी में भगदड़ में। और उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अचानक ही प्रोग्राम बना है। गीता भी अपने गाँव जा रही है, अपने मायके, और मैं और ईशू भी, हम भी अपने मायके जा रहे हैं। यानी कि ये मुझे टप्पल कट पे वहाँ से छोड़ देंगे, पापा जी ले जाएंगे। अगर बारिश होगी तो ये घर छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है। इस टाइम पे यहाँ गाजियाबाद में बारिश हो रही है और कई दिन से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, छमाछम बारिश हो रही है। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन भी हो रही है। काफ़ी भाई जाने आने वालों पे रोक लगा दी है बारिश ने भी। देखो, जिनके पास गाड़ी वगैरह का साधन है तो चले जाओ, जो सब बस से वगैरह से जा रहे थे उनके लिए बहुत सारी बारिश ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। तो बस यहाँ तैयार हो के ये वाला मैंने सूट पहन लिया। इस बार मैंने चेंज कर दिया, मैं ग्रीन वही सब रहते हैं। बच्चे भी तैयार हो गए, गीता भी, और भाई गया। रक्षाबंधन की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईशु ने ये वाला कुर्ता पहना है, ईशु भी तैयार हो गया है, बोल दे। और पिंकू भी ये तैयार। देखो चॉकलेट। राखी दिखाते। राखी, अरे राखी कैसे आ गई यहाँ पर तेरी? कोई बात नहीं, आ जाने दे। दोनों राखी के चक्कर में इतने पागल हो रहे हैं, और मैं ये कह रही मैं खुद तो होंगे, हमारा दिमाग भी पागल कर दो। ये देखो बस चॉकलेट खा रहा, चॉकलेट मुंह में। भाई गया है पूजा पे और उन पे आरती पर राखी बंधवाने के लिए, पुलिस लाइन गया है। अभी आएगा। आएगा क्या, बारिश हो रही है। फिर मैंने की तू स्कूटी उधर ही छोड़, हम ओला लेके ही वहीं आ रहे हैं। वहीं उसके राखी बांधेंगे और वो भी बच्चों के और गीता के बांधेंगे। उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो इसलिए भाई को अभी वहीं मिलेंगे, तैयार करके उसे भेज दिया हमने यहाँ से। टावल तो ये इधर है, तो यहाँ से ये वाला बेड उठाई, इसमें है यहाँ। ये काली सी पॉलीथीन रखी होगी, इसे वहाँ रख दे। ट्राईपॉड को काली पॉलीथीन रखी है, उसमें रखी हुई है। क्योंकि बच्चे साथ में जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी होती है कि कुछ कुछ ले जाना है। हाँ, काली वाली इसी में ही है। ये तो बड़ी टावल है, बाकी छोटी छोटी है। ये एक ही बहुत रहेगी, और क्या। क्योंकि हैंड टावल वगैरह यही है ना, बच्चों का कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा तो करते नहीं है। मगर गाड़ी में है कि 10 चीज़ें हैं, तो फिर उनके कपड़े वगैरह भी एक एक दो जोड़ी लेके जाना। चाहे दिन दिन के लिए जा रहे हैं, शाम को गाजियाबाद वापस आ जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों को बाद में। ओला आने वाली है नीचे। लालू, हाय। हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। आज लड्डू गोपाल जी, आज नहाई नहाई करके ऐसे राजा बाबू बन जाओगे। नए नए कपड़ा पहने की, गन्नू पिंटू ने नहीं पहनी, छोबी नहीं पहनी, लड्डू गोपाल भी नहीं पहनी। प्लेट का इनकी नहाने वाली हैं? प्लेट का अच्छा ये रही। पिंकू के हाथ में क्या है? डोरेमोन वाली राखी। राखी बांधो। ऐसी एक रखी है, लाल लाल है, लाल वो गोल्डन वाले देता है। मुश्किल से तो रोली है, ढंग की रोली रहने का तो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि देखिए सबसे पहले रक्षाबंधन है तो पूजा करना तो बनता ही है। वैसे भी लड्डू गोपाल जी रोज़ नहवाती हूँ मैं, तो यहाँ लड्डू गोपाल जी नहवा दिए हैं मैंने और नए कपड़े पहना दिए उनको। अब यहाँ पे सबसे पहले राखी बंधेगी लड्डू गोपाल जी को, जो कि वहाँ राखी बांध दिए। यीशु ने भोग लगा दिया है, पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई है। उसके बाद में दोनों इन लड्डू गोपाल जी को राखी बांध रही है यीशु अपने भाइयों को। और यहाँ पे उसने मतलब मैंने ना उसमें मीठे में मंगाए थे सफ़ेद वाले रसगुल्ले, क्योंकि घेवर यहाँ पे जो मिल रहा था वो नहीं उतना अच्छा मिल पा रहा था। इस वजह से मैंने घेवर ना मंगा के फिर रसगुल्ले मंगाए। और ईशु ने मंगाई दोनों के लिए चॉकलेट, क्योंकि दोनों को ही चॉकलेट पसंद थी। तो यहाँ देखे गन्नू ताली बजा रहा है। ईशु दोनों को पूछ रही थी मुझे क्या दोगे, तो गन्नू बोल रहा था मैं आपको 100 रुपये दे दूँगा, लेकिन 100 रुपये तो दूंगा, उसके बदले में आप मुझे वापस गाड़ी ला के दे देना। मैंने कि वही देखो 100 रुपये भी देगा, लेकिन गाड़ी ला के मुझे दे देना। बच्चों का यही रहता, छोटे बच्चे। और पिंकू तो बोल रहा था मैं दीदी को राखी बांध देता हूँ, दीदी मुझे पैसे दे देगी। दोनों भाई आराम से बैठे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पे।
कि दीदी राखी बांध रही है, उसके बाद हमें चॉकलेट मिलेगी। और ऊपर से लाइट वाली राखी है, दोनों के लिए एक ही जैसी मैं सेम राखी लाई थी, नहीं तो दोनों लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तीनों के लिए लेके आई थी, बड़े वाला भतीजा मेरा, उसके लिए भी यही डोरेमोन की राखी है और इन दोनों के लिए भी वही सेम राखी है, क्योंकि वो भी लाइट वाली राखी ही बांधता है। तो उसकी राखी भी बस यहाँ पे गीता कुछ इधर उधर भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि घर से जाना भी है, निकलना है, तो बस यही है ना, कुछ सामान छूट ना जाए, बच्चों का राखी वगैरह है और जो भी ले जाना है। तो तब तक गीता और मैं कर रहे हैं तैयारियाँ। ईशू यहाँ राखी बांध रही है। भाई मैंने जैसे बताया है पुलिस लाइन गया हुआ है पूजा आरती पर राखी बंधवाने के लिए। उनको यहाँ आना था, लेकिन हमारा सडनली प्रोग्राम गाँव जाने का बन गया, तो इसलिए फिर भाई उधर ही चला गया राखी बंधवाने के लिए। ईशू ने यहाँ राखी बांध दी है। उसके बाद में अब दोनों बच्चों को मेरी बारी है, मैं राखी बांधूंगी यहाँ पर। भाग दौड़ में फ़ोन चेक ही नहीं किया था। इसने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया था, तो थोड़ा सा चेहरा कट रहा है। उसके बाद उसने देखा वीडियो में, तो फिर उसने ठीक कर दिया। तो वही बोल रही थी, मम्मी मैंने आपके टाइम पे ठीक कर दिया, लेकिन आपने मेरे टाइम पे ठीक नहीं किया। ईशू यहाँ पे फ़ोटो भी खींच रही है, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन है, स्टेटस वगैरह ना लगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेटस वगैरह लगाना है तो उसके लिए फ़ोटो भी खींचने ज़रूरी हैं। और वीडियो तो ये रहता है ना कि जैसे मैं आप लोगों के पास पब्लिश कर दूंगी, उसके बाद में डिलीट कर दूंगी, क्योंकि उतना स्पेस फ़ोन में नहीं रह पाता है। दोनों को मैंने रसगुल्ले खिला दिए हैं और उनको राखी बांध दी है। उसके बाद में गीता को बांध रही हूँ, क्योंकि भाई नहीं आए। भाई होता तो दोनों को एक साथ ही बांध के उसका वेट मैंने किया, लेकिन बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से नहीं। हम लोग यही था कि इसको बांध के निकल जाएंगे, उसको वहीं बांधूंगी, लेकिन आगे देखना बारिश बंद हो गई थी और ओला की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। क्योंकि गाड़ी ना जो लोकल में अगर बुक कर रहे थे तो आराम से हो जाती थी, लेकिन गीता का गांव मथुरा ज़िले में पड़ जाता है और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब लगभग 3-3.5 घंटे की रास्ता पड़ती है। तो वहाँ के लिए ओला बुक कर रहे थे तो नहीं हो रही थी, मतलब हो जाती थी, लेकिन 10 मिनट बाद में कैंसिल कर देते थे। तो 4-5 बार हमारे साथ ऐसे हुआ। फिर भाई को घर ही बुला लिया, यहाँ ये भी आ गया है, तो इसको भी मैं राखी बांध देती हूँ। और आज मैंने वीडियो में अपने बड़े वाले भाई को भी दिखाया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बड़े वाले भाई से भी मिलना, उसको भी राखी बांधिए घर जाके, और पूरे परिवार से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मायके, गीता जाएगी अपने मायके। देखते हैं, गीता को भी मैंने बोला है उधर से कुछ वीडियो बन क्लिप ले करके, अगर लाएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। थोड़ी सी क्लिप मैंने रास्ते की ली है, गाजियाबाद की, अभी नोएडा गाजियाबाद के वहीं की, क्योंकि सडनली यहाँ से वो सीधा गांव पहुँच जाऊँ। बीच में रास्ता भी देखिए, हमने जब कितना 2.5 घंटे का सफ़र तय किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी तो सफ़र कराऊंगी ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ रास्ते की भी डाली है, क्योंकि आप लोगों को भी एंजॉय करना चाहिए। रास्ते में एकदम बारिश के सीजन में वैसे ही एकदम हरा भरा रहता है, और वैसे भी हर शहर हर इंसान ने नहीं देखा हुआ है। वैसे तो मैंने काफ़ी बार गाजियाबाद की, नोएडा की क्लिप डाली हुई है, लेकिन आज भी यहाँ पे परी चौक पहुँच चुके हैं, जो कि परी चौक का मैंने डिटेल में भी वीडियो काफ़ी बार डाला है। परी चौक से ही हम लोग चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर। उसके बाद में ये लोग मुझे रास्ते में ही उतार देंगे और गीता फिर अपने मायके चली जाएगी सीधा, क्योंकि वही रहता ना, वापस शाम को ही हमें आने का विचार है। बाकी का तो पता नहीं है, फ़िलहाल उधर रुकेंगे क्या होगा, लेकिन आने का बाद में ही हमारा ये है कि शाम को ही वापस गाजियाबाद आ जाएंगे। और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की ना, गाजियाबाद में तो हो रही थी, लेकिन हाईवे पर भी कहीं कहीं जगह बारिश हो रही थी। लेकिन घर में पहुँचे थे तो बहुत तगड़ी वाली धूप निकल रही थी। तो देखिए यहाँ पे मुझे गीता ने उतार दिया है, भाई ने, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी ना, धूप निकल रही थी, तो पापा जी लेने आ गए थे। तो घर जाके सबसे पहले मैंने भाई को राखी बांधी, क्योंकि मैंने भी कुछ खाना नहीं खाया और भाई ने भी नहीं खाया था। टाइम हो रहा था, 12:30 बज गए थे पहुँचते पहुँचते वहाँ पे।
तो वो भी ड्यूटी से आ गया था बड़ा वाला भाई मेरा। तो आपने वैसे तो वीडियो मैंने कई बार दिखाया, लेकिन ये मेरे से बड़ा है, दूसरे नंबर पे मेरा जन्म है मतलब, और सबसे छोटा भाई वो है जो आपने देखा ही है, गीता, ये छोटा वाला भाई है। 3 बहन भाई है हम। लेकिन हाँ, इसके बच्चे नहीं आ पाए थे यहाँ पे क्योंकि वो अलीगढ़ है। ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है बहुत तगड़ा है, तो ये अभी थोड़ी देर में अलीगढ़ के लिए निकल जाएगा। तो मैंने इसके हाथ ही बच्चों के लिए, भाभी के लिए राखी और मिठाई वहाँ के लिए भिजवा दूँगी साथ में, क्योंकि वहाँ पे गौरी है भतीजी मेरी, वो इन लोगों को राखी बांध देगी, भाई को भी मतलब भतीजे को, ईशू की तरफ से भी और अपनी तरफ से और भाभी को भी। तो यहाँ बस भाई भी राखी बंधवा के मेरा वेट ही कर रहा था राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह इसने भी अभी नहीं खाया है। खाना खा के ये भी निकलेगा और मैं भी खाऊंगी, तो सबसे पहले यही लगता है जाके सीधा राखी बांध देते हैं। तो आज आप लोग भी मिल लीजिए मेरे बड़े वाले भाई से। एवरीवन, तो पहुंच गए हम गांव और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वहाँ तो इतनी बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा है। यहाँ पे भी मतलब कई दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज नहीं हुई है, मौसम आज तो ठीक है यहाँ पर। और ईशू इधर बैठी है, यहाँ खाना खा रही है। ये भी आप बहुत टाइम के गए, राखी बांध दी, बड़े वाले भाई ही था उस टाइम पे, मतलब छुट्टी थी उसके, तो उसके राखी बांध दी। उसके बाद में भाभी बड़ी और बच्चों के लिए भेज दिए, क्योंकि वो अलीगढ़ चला गया था राखी बंधवा करके। उसके बाद में खाना पीना हो गया है, काफ़ी देर मम्मी से बातें भी हो गई हैं। मैंने कि चलिए आप लोगों से बातें नहीं करी हैं, और ना मतलब गाँव पहुँच गई हैं, वो दिखाया मिलाया कुछ नहीं। और उसके बाद में मतलब गीता और भाई तो वहाँ चले गए, गीता के मायके चले गई है गीता, क्योंकि पहले से प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था, सडनली प्रोग्राम बना, आ गए। नहीं तो मैंने आप लोगों को पहले तो मना कर दिया था कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर वही हो जाता ना, सबका ही मन करता है, घर वालों का भी यही रहता है। तो गीता का भी भाई बार बार फ़ोन आ रहे थे मम्मी के उनके, क्योंकि सभी को लगता है कि हमारी बेटी भी घर आए। तो मैंने कि चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे टप्पल कट पे उतार दिया था, फिर मैं और ईशू पापा जी बाइक से लेके आ गए थे, घर आ गए। उसके बाद वो दोनों वहाँ चले गए हैं, और उसके बाद भी जाऊँगी बड़ी मम्मी के पास में, मतलब मेरी ताई जी हैं जो, उनसे मिल कर के आऊँगी। बड़ी मम्मी के पास नहीं गई हूँ, बड़ी मम्मी के पास जाऊँगी, और फिर शाम को पता नहीं, सब देखते हैं, क्योंकि घर से निकली नहीं हूँ। अड़ोस पड़ोस में कौन लड़की आई है कौन नहीं आई है, किसी से मैंने अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। और देखूँगी शाम को, जैसे तीज गाज़ियाबाद में तो थोड़ा सा अलग तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से खेलने के लिए जाते हैं। तो जाएंगे आज सनू ने खेलने, यानी कि रक्षाबंधन, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नहीं गई तो कोई बात ही नहीं। और मम्मी गई है घेर में भैंसों का कुछ काम करने के लिए, शायद दूध वगैरह निकालने, पानी वानी पिलाने के लिए, क्योंकि शाम का ही टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पहुँच गई थी 1:30 बजे, 1:30 बजे नहीं 1 बजे हैं, 12:30 आ गए थे हम। तो 12:30 बजे मतलब हम यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद में फिर अब शाम को ही मिल रही हूँ मैं आप लोगों से सीधा, क्योंकि थोड़ी देर दोपहर में मतलब सो गई थी। फिर मम्मी पापा जी अलग अकेले यहाँ पे, तो मम्मी ने मशीन लगा रखी थी। मैंने कहा आप रहने तो, कपड़े में खंगाल देती हूँ। देखो बैक कैमरे से दिखाओ, मैंने धोए यहाँ देखो पूरे रस्सी पे, सिर्फ पापा के कपड़े हैं, क्योंकि मम्मी तो अपने ना, लेकिन पापा जी क्या करते हैं कि इकट्ठे कर लेंगे तो धो ले मम्मी के, क्योंकि वाइट कपड़े पहनते हैं ज़्यादा। अब मम्मी पे उतना नहीं हो पाता है, तो मशीन लगा रखी थी। मैंने कहा चलो आज मैं हूँ तो यहाँ मैं धो देती हूँ। तो सब मैंने कपड़े उनके धो के डाल दिए हैं, और चुटर पुटर का 1-2 काम मम्मी का कर दिया। जैसे ईशू ने झाड़ू लगा दिए, मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, खाना मम्मी ने बना के रखा। हमारे यहाँ पे जवे ज़रूर बनते हैं, मतलब जवे बनते हैं जैसे दूध के बनाते हैं, वो वाले नहीं बनते सेवइयाँ, ऐसी ही फरेमा बोलते हैं, मतलब पानी में बना के फिर उनको पसा के, चावल नहीं बनाते, इस टाइप के ही जवे बनेंगे, थोड़ा घी लगा करके, और दही और बूरा के साथ खाए जाते हैं आज के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन। और वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ये स्योरथी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो गेरू से ना गोल गोल दरवाजे के यहाँ काट के उनको राखी से पूजते हैं। तो मम्मी ने ये सब मेरे से पहले ही कर लिया था, नहीं मैं शेयर कर देती आप लोगों के साथ में। चावल ये जवे भी बना कर रख लिए थे, सब्जी, और उसके बाद पूड़ी बनाई है। फिर बाद में हम आ गए, तभी कुछ अपना बना के उन्होंने खा लिया, क्योंकि 12:30 बजे। और आज मैं गाज़ियाबाद से सिर्फ पानी पी के चली थी, कुछ भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि बड़े छोटे वाले भाई की और इनकी राखी बांध दी। फिर उसके बाद यही था कि जल्दी से पहुंच ही जाएंगे, तो बड़े वाले भाई को भी राखी बांधनी थी, उसने भी कुछ नहीं खाया था, वो भी ऐसे ही था। तो फिर यहीं आकर के उसको राखी वगैरह बांध के खाना खाया, जिसकी वजह से मेरे अब यहाँ पे ना हल्का हल्का सा पेन सा हो रहा है, क्योंकि पूरे मतलब सुबह से 12:30 बज गए थे खाली पानी में ही। तो वैसे यही हो जाता है ना कि खाना पीना लेट हो जाता है, तो फिर थोड़ा सिर भारी सा हो जा, और फिर उसके बाद खा लो आप पकवान जैसे। तो मैंने बस यही है, चलिए जैसी भी रहेगा आप लोगों को मम्मी से भी मिलवाऊंगी। अभी मम्मी है नहीं है यहाँ पे, घेर में गई हैं भैंसों के कुछ काम वाम से, तो मम्मी आ जाएंगे, मम्मी से मिलवाऊंगी। और हम आज ही निकलेंगे शाम को गाज़ियाबाद के लिए, या सुबह में निकलेंगे,
ये अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं पहले बड़ी मम्मी से मिल के आ जाती हूँ। वहाँ का वीडियो कह नहीं सकती बनाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ अभी बड़ी मम्मी के घर जा रही हूँ मिलने के लिए।